मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 83वीं कक्षा, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में हम लोग आ गए थे। उसके 15 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 549, 549। 549। हरते अनुद्यमन, इसमें अनुद्यमन कहाँ है? उसके जो अनुद्यमन है? नहीं, नए समास। उद्यमन उठाना, जैसे अनश्वमानय के जैसा ही है क्या देखो, ये? क्योंकि उद्यमन का उठाने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जहाँ पर व्यक्ति का कुछ पुरुषार्थ हो रहा है। ऐसा नहीं कोई वस्तु नीचे पड़ी और हमने उठा ली, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। और ऐसे भी पता लगेगा हमें कि उद्यम शब्द का जो व्यवहार में प्रयोग होता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ही, तो वहां यह है कि आप ऊपर नीचे से उठा उठा के ऊपर कोई सामान रखोगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये अर्थ नहीं लेते ना। तो एक पुरुषार्थ के रूप में आ जाता है। अब पुरुषार्थ में क्या है कि हमें कुछ उपलब्धि हुई, भाई रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई पदार्थ पड़ा मिल गया, हमारा तो कोई उद्यम नहीं हुआ इसमें। और एक हमने अर्जन किया है, थोड़ा प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया, ठीक है ना, कहीं कोई समय लगाया हमने, तो वहां पर हमें उपलब्धि हुई है। ये सब क्या है? उद्यम है ये। तो ये तात्पर्य हो गया उद्यम का। अब उत्क्षेपण तो इसीलिए कहा ना कि ऐसा नहीं कि कोई पड़ी हुई वस्तु ऐसी मिल गई, हमने कुछ किया है और तब हमने अपने ऊपर जो है सारा पुरुषार्थ करके ये प्राप्त किया है। अब उसका उल्टा कर दो, क्योंकि यहाँ तो नए समास किया है ना, अनुद्यमन। तो अब जो किसी को दाय भाग मिला है, बंटवारा हुआ, जो पदार्थ मिले हैं, जो संपत्ति मिली है, उसमें उसका पुरुषार्थ कहाँ है? ये हो गया ना अनुद्यमन। अब ये अनुद्यमन है, उसने नहीं कमाया अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, अपने उद्यम से उसने नहीं कमाया है। और जहां इसका प्रत्युदाहरण दिया था इन्होंने, भार हारहा, तो यहाँ तो भार को लेकर के भार ढोने वाला मजदूर हो गया ना। अब वो जो मजदूरी प्राप्त करेगा, जो उसको उपलब्धि होगी, वो उसके पुरुषार्थ से होगी। ये तात्पर्य है। तो अंश कुल हरह मिलाकर रिक्त हरह ये बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हो गया, और भार हारह व्यक्ति को जो पर प्राप्त होगा वो पुरुषार्थ से होगा, उसके उद्यम से होगा। तो आचार्य जी, वयसी इसमें अगले 10वां सूत्र, उसमें जो उद्यमनार्थः अयम् आरम्भः, तो ये जो अस्थिहरः क्षत्रिय कुमारः, हाँ, तो अब ये देखो पुरुषार्थ। यहाँ पर भी पीछे से यदि हम ये मान लें कि पिछले सूत्र से ही यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो वो यहाँ पर प्राप्त नहीं है। क्योंकि उद्यमन में जैसे पीछे कहा था ना, ऊपर को उठाना, उत्क्षेपण, अब थोड़ा सीमित अर्थ ले रहे हैं इसका यहाँ पर। यहाँ ठीक है, पुरुषार्थ वाली बात तो नहीं घटेगी, लेकिन एक अवस्था को जो बताया जा रहा है, जैसे किसी श्वा को कहा कि यह अस्थि हर है, लेकिन उस काल में अस्थि नहीं ले जा रहा है वो, उस काल में अस्थि नहीं ले जा रहा है। जैसे कुंभकार को कुंभकार कहा, लेकिन जिस समय हम कह रहे हैं उस समय तो घड़ा नहीं बना रहा है वो। आवश्यक नहीं घड़ा ही बना रहा हो तभी कुंभकार बोलेंगे। भोजन कर रहा है कि तो क्या, अभी आपने कुंभकार क्यों बोला मुझसे? मैं घड़ा थोड़ी बना रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ अभी तो। ऐसे नहीं बोलते। तो अस्थि हर जब कहा गया उसको, तो वहां पर उद्यमन तो नहीं कर रहा है कुछ भी वो। अभी कोई भी अस्थि जो है उठा करके कहीं नहीं ले जा रहा है, या उसको नहीं ढो रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा है।
क्षत्रिय भी है यदि कोई तो कवच धारण नहीं किए हुए है उस काल में, फिर भी किसी ने पूछा कि जिस क्षत्रिय के आप विषय में बात कर रहे हैं उसकी आयु कितनी होगी, कि नहीं वो तो कवच हर है। तो कवच हरे का तात्पर्य कवच धारण करने योग्य बन चुका है, लेकिन उस समय तो नहीं कर रहा है कवच धारण, जिस समय कहा जा रहा है आवश्यक नहीं कर रहा हो, तो उद्यमन नहीं हो रहा है उस काल में, ठीक है ना, उद्यमन उस काल में उसका नहीं हो रहा है। तो इस नहीं, यहाँ तो सूत्र किसके लिए कहा, उद्यमन होना चाहिए। उद्यमनार्थोयम आरंभ। तो वहां जो कवच की बात की जा रही है ना कि कवच हर है, तो कवच हर शब्द को हम कब घटाएंगे, कभी न कभी उसने कवच धारण किया तो है। कवच धारण के क्षत्रिय है तो कवच धारण तो करेगा ही, युद्ध का कार्य होता है क्षत्रियों का। तो अब पिछले सूत्र से हम देखते हैं तो वहां पर ये नहीं घट पाएगा, क्योंकि कवच धारण करना, तो कवच धारण करते हैं तो नीचे से उठा करके ऊपर को धारण करेंगे, ये कार्य हुआ यहाँ पर। तो यहाँ एक सीमित यौगिक अर्थ को लिया है, पीछे हमने जो यौगिक अर्थ लिया था वो थोड़ा व्यापक रूप में लिया था, एक पुरुषार्थ तक ले गए थे बात के लिए, ठीक है ना, प्रयास पुरुषार्थ प्रयत्न वहां तक ले गए थे। यहाँ एक वास्तव में किसी वस्तु को ऊपर उठाना है, अस्थि को उठाना या कवच को उठा के धारण करना, तो ये जो कार्य है ये थोड़ा सीमित यौगिक अर्थ है। और होता ये शब्द का अर्थ करते समय कहीं व्यापक अर्थ लेते हैं, कहीं थोड़ा संकुचित अर्थ भी लेते हैं, तो इसलिए पिछले सूत्र से प्राप्त न होने से यहाँ कर दिया है। अच्छा जी, मैं ये पूछ रही थी कि अनुद्यमन में जो पुरुषार्थ से उठाना नहीं हुआ है, तो ये उठाना तो है, जैसे अनश्वम आनय कहते हैं, ये सब घटता है यहाँ पे। नहीं, जहाँ उसमें देखो ना, जहाँ ये अंश हरा रिक्त हरा है, तो वहां भाग तो अपने उसने ग्रहण किया अपना, हाँ। लेकिन भाग ग्रहण किया तो हम कहेंगे उठाया, तो मैंने कहा कि हाँ व्यापक अर्थ लिया है इसका, उठाया तो वो उठाया वाली बात यहाँ भी घटा दें हम कि उसने जो है ये कवच को उठाया है क्षत्रिय ने, तो और यहाँ कह रहे हैं अनुद्यमन के लिए, वो उद्यमन के लिए है ये, तो ऐसा उद्यमन तो वहां भी हुआ, उसने रिक्त को उठाया अपने, ले जा रहा है अपने थैले में भर करके, ठीक है ना, कि ये संपत्ति मुझे मिली है, ले जा रहा है, द्रव्य मिला है उसको उठा करके, गाड़ी ले आया, कुछ भी ले आया, ये वस्तुएं मिली हैं, ठीक है ना, ये सारे सामान मिले हैं उनको ले जा रहा है उठा करके। तो ऐसे नहीं, वहां पर वो हम पुरुषार्थ के रूप में लेंगे, तो थोड़ा अंतर करना होता है, एक जैसा अर्थ नहीं चलता शब्द का। हो गया। तो आगे सूत्र आ रहा है चरेष्ट। तो चरेष्ट पीछे जो प्रत्यय चल रहा था वो अच प्रत्यय चल रहा था, और उससे पहले हमने कौन कौन से प्रत्यय देख लिए थे, प्रारंभ हमारा अण प्रत्यय से हुआ था, फिर क प्रत्यय भी आया, ठीक है ना, और टक प्रत्यय आया, फिर अच प्रत्यय आया, अब यहाँ पर ये आगे ट प्रत्यय। तो धातु इसमें है चर, पीछे जब सूत्र बोला था अधिकरण शेते, तो अधिकरण शब्द को यहाँ भी ले लेंगे, अधिकरण इति वर्तते, और पीछे से जो सुपी और कर्मणि दोनों का समन्वय चलाना है हमारे लिए, तो वहां पर चर धातु देखें तो सकर्मक है, तो यदि हम अधिकरण अर्थ अनुवृत्ति नहीं लेंगे तो कर्म ही जुड़ेगा यहाँ पर, लेकिन करना है हमें अधिकरण में, इसलिए अब सुपी का संबंध जुड़ते हुए अधिकरण मात्र, सुपी में भी यह कई अन्य कारक आ जाते हैं, लेकिन वहां केवल एक सीमित कर दिया है इसको अधिकरण उपपद रहते हुए। तो चरेर धातुर अधिकरणे सुबंत उपपदे ट प्रत्ययो भवति, कुरुषु चरति इति कुरुचरः मद्रचरः, ट प्रत्यय था और पीछे था अच, तो अच का अ बचेगा और ट का भी अ बचेगा, तो अंतर क्या रह गया,
कोई गुण वृद्धि का तो यहाँ पर अनुबंध लगा नहीं है जिससे कि अंतर आ जाएगा। फिर भी आपने प्रत्यय को बदला है, तो क्यों बदला है? क्योंकि टित होने से नीप हो जाएगा, यही अंतर है। कुरुचरी मधुरचरी। अंत में बता भी दिया कि प्रत्ययांतर करणम नीप अर्थम नीप हो जाए, इसके लिए प्रत्यय को परिवर्तित किया गया है, क्योंकि अनुबंध हटा करके तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। आगे भिक्षा सेना दाय शुच। अब जब चरिष्ट सूत्र ने ट प्रत्यय कर दिया और अधिकरण उपपद रहते हुए, तो धातु का तो नाम लिया नहीं गया था, तो नहीं, धातु तो हो गई, लेकिन अधिकरण में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं उनका तो नाम लिया नहीं गया था। तो भिक्षा सेना आदाय हो या और कोई हो, ये सभी आ सकते हैं फिर तो। फिर भी सूत्र अलग से बनाया है तो स्पष्ट बताने के लिए कहा कि अनधिकरणार्थ आरंभ। अधिकरण मत वो कर ही देगा, लेकिन जहां अधिकरण नहीं है ऐसा कोई सुबंत उपपद में है। अब सुबंत भी क्यों लेंगे हम? क्योंकि जब अधिकरण को ही हटा दिया तो सुपी का संबंध न करते हुए हम कर्मणि का संबंध जोड़ेंगे अब, ठीक है ना, कर्म उपपद रहते हुए। तो भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषु उपपदेषु चरे धातोष ट प्रत्ययो भवति। इसमें एक शब्द ऐसा है जो कि कर्म, जहां संबंध कर्म का नहीं जुड़ पाएगा, और वो शब्द है आदाय। ठीक है ना, अव्यय है ये तो, आदाय। तो आदाय में कर्म का संबंध न हो करके यहाँ केवल एक पूर्व काल मात्र में, क्योंकि आदाय का अर्थ क्या हो गया? आदानम कृत्वा। तो पूर्व काल हो गया, एक क्रिया पहले कर चुका है वो, अब ये दूसरी क्रिया हो रही है। तो पूर्व काल मात्र की विवक्षा में ही ये शब्द रखा है और ज्यों का त्यों रख दिया है सूत्र में। दोनों में हम कर्म लगा लेंगे, जैसे भिक्षाम चरती इति भिक्षाचरः, सेनाम चरती इति सेनाचरः, और आदाय चरती इति आदाय चरः। आगे पुरोग्रतो ग्रेषु सरते है। इसमें पुरस, अग्रतस, और आगे अब हम अग्र शब्द यदि लेते हैं अकारांत, तब भी सूत्र की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। सप्तमी के बहुवचन में ऐसा ही बनेगा, पुरोग्रतो ग्रेषु। और यदि अग्रे को एकारांत लेते हैं तब भी सप्तमी के बहुवचन में ऐसा ही बनेगा। अब रही बात फिर क्या माना जाए, तो यहां हम देखते हैं जब कि द्वंद्व समास किया गया है, और द्वंद्व समास में पूर्व निपात का जहां पर प्रसंग आया हुआ है, वहां अग्र शब्द को कहाँ होना चाहिए? यदि इसको हम अकारांत ले रहे हैं तो अग्र शब्द को कहाँ होना चाहिए? प्रारंभ में, अजाद्य दंतम, ठीक है ना, पूर्व निपात होना चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं किया है पाणिनि ने, तो अब यहाँ पर कुछ विशेषता देखी जाएगी। तो विशेषता यही है कि अग्र शब्द यहाँ पर है ये एकारांत। एकारांत है ये। तो कहा कि एकारांत यदि है, और यदि हम सप्तमी से विग्रह कर लें, ठीक है ना, अग्रे का तात्पर्य यानी कि अग्र का ही अग्रे बना लें, और अग्रे का तात्पर्य आगे के स्थान में, तो अधिकरण मानते हुए और प्रत्यय कर लेंगे यहाँ पर, और सप्तमी का आलोक कर लेंगे, तब भी तो एकारांत बन जाएगा। सप्तमी का आलोक करके भी अग्रेसरः, ये तो शब्द सिद्ध हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर एकारांत निपातन करने की क्या आवश्यकता रहेगी? फिर भी पाणिनि या व्याख्याकार जो सब ये मान रहे हैं कि एकारांत निपातन से किया गया है, इसका तात्पर्य है कि अन्यत्र भी, अर्थात यदि हम अधिकरण न माने, इसको अधिकरण नहीं मानते हैं यदि, और कर्ता के रूप में ले लें, तो अग्रह सरति, आगे वाला जो व्यक्ति है वो चल रहा है, तो अब वहां पर भी अग्रेसर ही बनेगा सर्वत्र, केवल अधिकरण की ही बात नहीं है।
क्योंकि अलोक मान लेंगे तो सप्तमी का ही अलोक हो सकता है। तो इन सब बातों को सोच करके यहाँ अग्रे को एकारांत निपातन माना गया है। तो पुरस अग्रतस अग्रे इत्येतेषु उपदेषु सर्तेर धातुष्ट प्रत्ययो भवति। पुरः सरति, पुरः सरः, अग्रतः सरः, अग्रे सरः। पूर्वे कर्तरी। अब यहाँ कर्तरी कर्तरी शब्द ही साथ में बोल दिया है, क्योंकि पूर्व शब्द विशेषण के रूप में भी आता है वैसे किसी स्थान के लिए, पूर्व स्थान, पूर्व काल, ठीक है ना, और पूर्व व्यक्ति भी हो सकता है, पहला। तो यहाँ कर्ता के रूप में लेंगे तो क्या अर्थ लेंगे? अब स्थान या काल नहीं लेंगे, अब लेंगे व्यक्ति का विशेषण, किसी मनुष्य का या किसी अन्य प्राणी का। तो कर्ता के रूप में लेना है। पूर्व शब्द कर्तृवाचिनी उपपदे सर्तेर धातुष ट प्रत्ययो भवति। पूर्व सरति इति पूर्व सरः, यानी पहला व्यक्ति जो है वो गति कर रहा है। कर्तरी इति किम, अब ये कर्म के रूप में है। पूर्वम देशम सरति इति पूर्व सारः, यहाँ कर्मण्यन लग जाएगा। आगे क्रिय धातु का है ये। क्रियो हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, इसमें क्रिय धातु पड़ी है। और धातु पाठ में हम देखते हैं तो क्रिय धातु कितने स्थानों पर आई हुई है? एक तो डुक्री करने में प्रसिद्ध है, और दूसरा एक स्वादिगण में भी आती है, कृणोति, कृणतः, कृणवंती। क्रिय हिंसायाम, हिंसा अर्थ में भी विद्यमान है ये। और नियम के अनुसार यदि देखें तो पाणिनि सूत्र में जो क्रिय ग्रहण कर रहे हैं वहां एक अनुबंध लगा रहे हैं, यकार। और धातु पाठ में देखते हैं तो डुक्रे में 2 अनुबंध हैं और क्रिय हिंसायाम में 1 अनुबंध है। तो कौन सी ग्रहण की जाएगी? अब कौन सी ग्रहण की जाएगी? क्रिय हिंसायाम। एकानुबंधक ग्रहणे न द्व्यनुबंधक से ग्रहणम। जब एक अनुबंध का ग्रहण कर रहे हैं सूत्र में तो 2 अनुबंध वाली कैसे ले लेंगे? लेकिन देखो अर्थ करते समय क्या पंक्ति है, कर्मणि उपपदे करोते है। अगर क्रिय हिंसायाम होता तो क्या बोलते? कृणोते है। अर्थ में करोते है लिखा हुआ है। तो स्पष्ट है कि डुक्री करने का तनादि क्रिम भी, वो तनादिगण वाली ही तो है, तभी तो बनेगा करोते है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे? परिभाषा कह रही है कि एक अनुबंध ग्रहण किया है, 2 अनुबंध वाली को नहीं ले सकते। तो अब यहाँ जो नियम कार्य कर रहा है वो नियम है प्रसिद्धि का। जितनी प्रसिद्ध डुक्री करने है, और इतनी प्रसिद्ध है कि पाणिनि को उसका अर्थ करते समय भी वो अर्थ भी क्री धातु से ही करना पड़ा, करणे। जबकि क्री हिंसायाम का हिसी धातु से अर्थ किया है ना, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्धि के कारण से, ठीक है ना, प्रसिद्धि के कारण से अगर मोदी शब्द बोलेंगे तो कौन ग्रहण होगा? विशेषण न लगाएं कोई भी। नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अगर कोहली कह दिया तो कौन कोहली होगा? विराट कोहली। तो प्रसिद्ध का ग्रहण हो जाता है ना तुरंत। उसमें ये सारे नियम भंग हो जाते हैं फिर, कि 2 अनुबंध है कि 1 अनुबंध है, कुछ भी सही, भाई ये प्रसिद्ध है, छाया हुआ है सर्वत्र, ठीक है ना, उसी को पकड़ लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रसिद्ध होने के कारण से ग्रहण हो गया है इसका। तो कर्मण्य पदे करोतेर धातुष ट प्रत्ययो भवति। अब ये जो शब्द आ रहे हैं आगे, हेतु ताच्छील्य अनुलोम में, क्या हम इनको उपपद माने? तो कहा नहीं, उपपद नहीं मान सकते, क्योंकि उपपद मान करके वो अर्थ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ है ये इनका अर्थ एक प्रकार से। इसलिए कहा कि हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य च गम्य माने। उपपद में तो कुछ और होगा। इन्होंने अर्थ खोला है इनका एक एक करके कि हेतु ऐकांतिकम कारणम। ये ऐकांतिक क्या होता है? एकांत शब्द सुना होगा, एकांत। तो एकांत का अर्थ क्या होता है?
अंत समीप को भी कहते हैं, एक ही समीप है जिसके, या एक ही अंत है, अंत इनके आगे कुछ है ही नहीं और बस वो एक ही है। तो एक अर्थ निकलता है इसका निश्चित। एकांत माने निश्चित, बिल्कुल नियत, अव्यभिचारी, जिसका व्यभिचार नहीं हो पाएगा, एक ही है पर उसी को लेना होगा। ठीक है ना। भूख लग रही है किसी को और खिचड़ी बनाई है माँ ने, तो बच्चे को भूख लग रही है, अब वो अनेकों प्रकार के व्यंजनों का प्रस्ताव रख रहा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। माँ ने कहा केवल खिचड़ी बनी है भाई, इसी से भूख मिटानी होगी। तो अब उसके पास उपाय क्या है? अब एकांत उपाय है बस। उसी एकांत शब्द को अगर हम स्वार्थ में प्रत्यय कर लें, स्वार्थ में प्रत्यय करने वाला सूत्र है विनयादिभ्यष्ठक। पीछे ही बताया था एक बार मैंने, विनयादिभ्यष्ठक। तो विनयादि गण में ले लेते हैं ऐसे शब्दों को आकृति गण मानते हुए। तो एकांत को ही कहा गया ऐकांतिक। तो हेतु का अर्थ किया ऐकांतिकम कारण, क्योंकि यहाँ हेतु वो नहीं है जो पारिभाषिक हेतु है, तत्प्रयोजक हेतुष्ट, उसको नहीं लेना है, लौकिक हेतु को ही लेना है, कारण। तो कारण कैसा है? निश्चित कारण, उस अर्थ में होगा। ताच्छिल्य तो स्पष्ट है ही, तत्स्वभावता, और आनुलोम्यम अनुकूलता। ठीक है ना। अब हेतु में उदाहरण जो आ रहा है बड़ा भयंकर है ये, कि शोक करी कन्या। कन्या दुखी देने वाली होती है क्या? शोक करने वाली। वो भी ये कह दिया ना कि ऐकांतिक कारण, यानी कि निश्चित कारण है दुख का कन्या। तो प्रथम वृत्ति जब हम लोगों ने पढ़ी थी, ध्यान होगा, उसमें ये उदाहरण नहीं था, क्योंकि वहां थोड़ी छंटनी की हुई है ना। अब काशिका में तो सब प्रकार की मान्यताएं मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा उपयुक्त नहीं है उदाहरण ये। लेकिन हमें तो अर्थ के रूप में देखना है कि हेतु का जो अर्थ यहाँ लिया गया है, तो शोक यानी कि जो ऐकांतिक कारण बन रहा है, उसको हम विद्या के रूप में ले सकते हैं। वहां जो दिया था उदाहरण यशस्करी विद्या, यहाँ भी दिया है इन्होंने। तो विद्या यश का निश्चित कारण है ये, ऐकांतिक कारण है ये। ठीक है ना, निश्चित बिल्कुल। विद्या से यश होता ही है। शोक करी कन्या इतना उपयुक्त नहीं है ये, लेकिन शब्द सिद्धि देखना है केवल। तो इस तरह से ट प्रत्यय होने के कारण से स्त्रीलिंग में नीव हो गया है। कुल करम धनम, धन से कुल बनता है। तो कुल बनता है का तात्पर्य कुल प्रख्यात होता है, धनी व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। आगे ताच्छिल्य में श्राद्ध करह। अब ये भी उदाहरण देखो ना, पौराणिक दृष्टि से ही स्वीकार करना होगा, वैसे तो ठीक नहीं है। यानी कि श्राद्ध करने का क्योंकि श्राद्ध के अर्थ को ही गलत लोक में ले लिया गया है, जबकि श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को। श्रद्धा का तात्पर्य सत्य की भावना रखते हुए, उसे श्राद्ध बोलते हैं। यहाँ श्राद्ध दूसरे अर्थों में है, तो जिसका स्वभाव है। अर्थ करह अर्थात धन कमाने का जिसका स्वभाव है, अर्थ करह बिजनेसमैन होते हैं जो। अनुलोम्य अनुकूलता, तो किसी ने प्रेरणा दी ये कार्य करो, और उस प्रेरणा के अनुसार, ठीक है ना, उस प्रेरणा के अनुकूल करने वाला। जैसे सेवक आदि होते हैं, या संतानें आज्ञाकारी होती हैं, तब सारे तो नहीं, आज्ञाकारी होते हैं तो प्रईश के अनुसार कार्य करते हैं। तो प्रईश करह, वचन करह, वचन कर सेवक हो जाएगा। इस तरह के बनेंगे शब्द ये। और पीछे इस सूत्र की चर्चा आई थी, जहां पर शमि धातु संज्ञायाम सूत्र आया था, तो वहां शम उपपद रहते हुए वहां क्या बनाया गया था? शंकर। वो उसी सूत्र का विषय बना था। फिर यहाँ क्री धातु में इसको नहीं लिया गया था, क्री होने पर भी। एतेषु इति के अन्य कोई शब्द यदि आएगा इन्हीं अर्थों में, हेतु ताच्छिल्य अनुलोम आदि में, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। वहां पर फिर कर्मण्य लगा देंगे, कुंभम करोति कुंभकारः, नगरम करोति इति नगरकारः। आगे देवा विभा निशा, लंबा सूत्र है ये। और इसमें भी क्री धातु की अनुवृत्ति आ रही है और ट प्रत्यय करना है। तो शब्द जो इसमें गिनाए गए हैं,
उसमें कुछ शब्द जैसे भास शब्द है, इसमें सकार भी साथ में निपातन से पढ़ दिया गया है, नहीं तो शब्द तो भा है केवल, भास। कुछ अव्यय भी हैं इसमें, जैसे दिवा। अब दिवा जो अव्यय है ये अधिकरण प्रधान अव्यय कहलाता है। अधिकरण प्रधान का तात्पर्य सप्तमी का अर्थ निकलता है इसमें। दिन में, दिवा का अर्थ दिन में। ऐसे ही इसका विपरीत शब्द प्रतिलोम कौन सा है? नक्तम, रात्रि में। तो दिवा नक्तम, दिन में, रात में। अधिकरण प्रधान है ये। इसलिए सुपी का जो आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है, उसका संबंध जोड़ लेंगे। कहीं कर्म का जुड़ेगा, कहीं सुपी का जुड़ेगा, तो कर्मणि सुपी इति च द्वयमपि अनुवर्तते, तत्र यथायोगम संबंध। तो दिवादिषु उपदेशु करोतेर धातुष ट प्रत्ययो भवति। अब यहां भी जब पीछे सूत्र आ चुका था क्रिया धातु से ट प्रत्यय करने वाला, लेकिन वहां जिन अर्थों में कहा गया था उनके अतिरिक्त अर्थों को यहाँ लेना है। अहेत्वाद्यर्थ आरंभ, हेतु आदि में तो वही लग जाना था। अब आगे एक एक शब्द को ले रहे हैं। दिवा शब्दो अधिकरण वचन, इसलिए सुपी इत्यस्य विशेषण, क्योंकि अधिकरण करेंगे तो कर्म का संबंध नहीं जुड़ेगा। तो दिवा करोति अर्थात दिवसे करोति प्राणिनः चेष्टा युक्तान। सूर्य क्या करता है? अब दिवाकर का लोग अर्थ क्या करने लगते हैं कहीं कहीं पर? दिन को करने वाला, दिन बनाने वाला। ऐसा नहीं, क्योंकि दिवा तो अधिकरण प्रधान शब्द हो गया जब ये, तो दिन में करने वाला। अब दिन में करने वाला तो क्या करता है सूर्य? उसके कार्यों को देखते हैं, तो वहां सभी प्राणियों को चेष्टा से युक्त करता है, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं सब दिन निकलते ही, इसलिए दिवाकर कहते हैं इसको। और विवाह शब्द के साथ में हम लगा सकते हैं अब कर्म में कि विभाम करोति इति विभाकरः। विभा माने रात्रि, या अगर हम प्रकाश अर्थ लेते हैं तो चंद्रमा भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं, जो भी प्रकाश कर रहे हो। विरुद्ध प्रकाश से विरुद्ध रात्रि हो जाती है, और विशेष प्रकाश तो विवाह दिन भी हो सकता है। निशाम का, निशा का तो रात्रि ही अर्थ निकलता है, निशाकरः। प्रभा और विभा लगभग समानार्थक हैं, तो प्रभाकरः। ये सब कर्मणि का संबंध जोड़ेंगे यहाँ पर कर्म पद रहते हुए। आगे भास्करः, तो भास्करः में विग्रह भले ही हम ऐसे कर लें कि भाम करोति, जो भा को कर रहा है, लेकिन सकार यहाँ पर निपातन से जोड़ना होगा, तो भास्करः। और सकार को वो भी नहीं करेंगे यहाँ पर, विसर्जनीय आदि भी नहीं करेंगे, बस सकार ही रखना है, ठीक है ना। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है इसमें, न जिह्वा मूल्य होगा और न ही विसर्जनीय होगा। सकारस्य निपातनाद विसर्जनीय जिह्वा मूल्यौ न भवतः। आगे सूत्र में शब्द है कार, इसमें शुद्ध भी कर लेना। सूत्र जो दिया है यहाँ पर उसमें भास्करांता दिया है, भास्करांता, भास और कार इस तरह से है। तो कार शब्द कर जो है यहाँ घय प्रत्यय करके, यानी कार्य, कार का अर्थ हो गया कोई भी कार्य। तो कारम करोति इति कारकरः, कार्य करने वाला। ऐसी अंतम करोति इति अंतकरः, अनंतकरः है, आदिकरः आदिम करोति, बहुम करोति बहुकरः, बहुत कुछ करने वाला। और नांदी क्या होता है? जो अभिनय होते हैं नाटक आदि, उसमें जो प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है, किसी भी प्ले को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण की जो प्रक्रिया की जाती है, तो उस मंगलाचरण को बोलते हैं नांदी, उसको करने वाला नांदी करह। उसके बाद फिर नाटक प्रारंभ हो जाता है। किम करह, यहाँ किम शब्द है ये, और किम करह का तात्पर्य क्या होगा? तो किंकर कहते हैं सेवक के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछता है ना, जैसे कोई कार्य कहा उससे, कर दिया उसने,
अब फिर आ गया स्वामी के पास में, फिर क्या कहेगा, अब क्या करूं? तो क्या 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 किम किम बार बार करता है वो, करता है मतलब उच्चारण करता है, इसलिए वो किंग कर रहा। लिपि और लिबि ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। तो लिखने वाले जो होते हैं लेखक लोग, लिपि करह अथवा लिपि करह। बलि कहते हैं भाग, हिस्सा कोई भी, तो बलि करह, भक्ति करह, ये सब कर्म कर्मणि का संबंध जुड़ेगा। और कर्तृ करह, तो कर्तारम करोति इति कर्तृ करह, कर्ता को बनाने वाला, तो कर्ता को बनाने वाला का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर? कुछ भी हो सकता है, ये तो प्रकरण के अनुसार अर्थ होते हैं, यहाँ तो हमें शब्द पर विशेष केंद्रित रहना है। और चित्र करह, चित्रम करोति, क्षेत्र करह किसान हो गया, खेत बनाता है, खेती करता है, खेत को तैयार करता है, ये सारी बातें आ जाएंगी उसमें। संख्या में संख्या वाची लेंगे, संख्या करह नहीं बोलेंगे स्वरूप से। तो एक द्वित्रि आदि शब्द ये जुड़ेंगे, तो एक करह, द्विकरह, त्रिकरह। जंघा करह, जंघा को करने वाला का तात्पर्य यहाँ पर जंघाओं को सुडौल करने वाला। तो कब करेगा वो? जबकि व्यायाम करेगा, दौड़ लगाएगा इत्यादि। तो जंघा करह तात्पर्य धावक, धावकों के जंघाएं पुष्ट हो जाती हैं। बाहु करह, अब बाहु को करने का तात्पर्य यहाँ पर जो अधिक पुरुषार्थी है, ठीक है ना, भुजाओं से कार्य बहुत करता है। आगे शब्द है अहन, सूत्र में दिया हुआ है अहर, ठीक है ना, समास के कारण से नकार को रेफ हो गया है। और यहाँ पर भी जब अहन शब्द से, अहन शब्द पूर्वक क्रिया धातु से करेंगे तो विग्रह में तो ऐसे ही बोलेंगे अहह करोति, द्विवचन, द्वितीय का नहीं, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, तो अहह करोति। लेकिन समास करने के बाद अहन के आगे जब क्री से बना हुआ कर शब्द जुड़ेगा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? रो, रो सुपी, रह असुपी, क्योंकि सुप तो आगे है नहीं, तो अहन के नकार को रेफ हो जाएगा, उस रेफ का जो है फिर विसर्जनीय हो जाएगा। और विसर्जनीय के बाद फिर सकार करना होगा। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणी स्वर्ण व्यस्य, क्यों क्री धातु से बना हुआ शब्द है ये। तो अहस करह, यद और तद शब्द ज्यों कि त्यों है, तो यद करोति थी यद करह, तद करोति जो करने वाला और वह करने वाला, ऐसे करके। धनुष करह, धनुष को करने वाला, तात्पर्य धनुष का प्रयोग करने वाला, धनुर्धारी व्यक्ति। अंतिम शब्द है इसमें अरुष। अरुष का तात्पर्य जो चोट लग जाती है ना तो एक घाव बन जाता है, व्रण। और परमात्मा को क्या कहा गया है? अव्रण। कौन से मंत्र में है, याद है? सपर्यगा क्रम अकायम अव्रणम। तो व्रण करने वाला, घाव करने वाला, चोट पहुंचाने वाला अरुष करह। उसमें मुमागम जहां करते हैं ना, वहां भी उसमें अरुष शब्द दिया हुआ है, अरुण द्विषद अजंतस्य मुम। तो इतने सारे शब्द गिना करके क्री धातु से ट प्रत्यय किया गया था, लेकिन वार्तिककार ने कुछ और जोड़े हैं, लेकिन और जोड़ करके उसने कहा कि यहाँ पर ट नहीं अपितु अच प्रत्यय होगा। तो किम यत तद बहुषु क्रियो अज विधानम। अब कितने शब्द लिए इसमें? देखो शब्द यहाँ जो है ना सूत्र में ये आए हुए थे सब, किम यत तद बहु, ये चारों इस सूत्र में आए हुए हैं। और सूत्रकार कह रहे हैं कि यहाँ ट प्रत्यय होता है, और उदाहरण भी दिखा दिए पीछे। वार्तिककार कह रहा है कि यहाँ अच प्रत्यय भी होता है, अच प्रत्यय का प्रयोग ही मिलता है, क्योंकि ट करेंगे तो स्त्रीलिंग में बनाएंगे, उस अवस्था में ङीप होगा, अच करेंगे तो स्त्रीलिंग में टाप होगा। अब यहाँ पर विधान तो बता दिया उन्होंने, लेकिन अब सूत्रकार की दृष्टि से इसको सिद्ध कैसे किया जाए? वार्तिक को यदि न माने हम, तो कैसे यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे? तो या तो हम इसको
अजाद्य तष्टाप, इन शब्दों को किंकर यत्कर तत्कर बहुकर को अजादि गण में पढ़ें, जैसा कि यहाँ पाठ मिल रहा है ना, अथवा अजादिषु पाठ करिष्यति, अजादि गण में पाठ करके, ठीक है ना, और टाप कर लेंगे अजाद्यतश टाप। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, यहाँ कुछ पाठ भेद भी मिलता है अजादिषु के स्थान पर। जैसे पद्मंजरी में देखते हैं तो वहां छप तो अशुद्ध गया है, वहां छप गया है वचादिषु, लेकिन ये व नहीं है, व को प बना लो, पचादिषु। कहना वो चाह रहे हैं कि क्वचित ग्रंथ, यानी पद्मंजरी कार्य कह रहे हैं कहीं कहीं पर पचादिषु पाठ मिलता है, अथवा पचादिषु पाठ करिष्यति। तो इसका क्या तात्पर्य है पचादी में पाठ करने का? नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणिने चला, वहां पाठ कर देंगे तो वहां अच प्रत्यय करता ही है वो, वहां अच प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। उसका आगे कहा भी है उन्होंने कि तत्र अयम अर्थ, उसका ये अर्थ हो जाएगा पचादी में पाठ मान करके कि इह किमादि ग्रहणम अपचनीय, नहीं अपनीय, यहां से किमादि ग्रहण को हटा करके पचादिषु एव किम यत्तद बहुषु क्रिया इति पठितव्यम, ऐसा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इसको न्यास में देखते हैं हम, तो वहां उन्होंने अज विधान जो माना है, वहां तो उन्होंने यही पाठ माना है। पद्मजरी कारक कहना है कहीं कहीं पर पचादिशु पाठ मिलता है, तो वहां आजादी में पाठ मान करके भी, तो कहने का तात्पर्य है कि इन शब्दों को सिद्ध इस तरह से करना होगा। अब रही बात कि वहां यदि मानेंगे पाठ है और इधर इस सूत्र में भी पाठ है, पाठ तो यहां भी है ना, तो दोनों का पाठ स्वीकार करते हुए ट प्रत्यय भी हो जाता है और अच प्रत्यय भी हो जाता है, ये अंत में निष्कर्ष निकाला जाएगा। आगे कर्मणि भृतौ, अब ये क्री धातु पीछे से चल रही है, तो कर्मणि इति स्वरूप ग्रहणम, क्योंकि अब कर्मण्यन से जो कर्मणि चल रहा था और यहाँ कर्मणि का अर्थ हम वही ले लें कि कर्म पद रहते हुए, तो ये तो मूर्खता कहलाएगी। कर्मणि और सुपी तो दोनों आ ही रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कर्मणि कहा गया है, तो ये स्वरूप ग्रहण है, यानी कर्म कर्मन शब्द उपपद रहते हुए, और कर्म शब्द भी कर्म के रूप में ही आएगा, अर्थात द्वितीय व्यक्ति के रूप में। तो कर्म वाचिनी कर्म शब्द उपपद है, कर्म वाचिनी का तात्पर्य कर्म कारक, कर्म वाचिनी कर्म शब्द उपपदे करोते ट प्रत्ययो भवति। भृतौ गम्यमानायाम, अर्थ भी साथ में दे दिया है कि भृति उसका तात्पर्य निकल रहा हो वेतन, तो भृति ही वेतनम, अर्थात कर्म निर्वेश, कर्म निर्वेश, निर्वेश कहते हैं कीमत मूल्य, जो एक प्रतिफल में हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं निर्वेश। एक होता है निवेश, कहीं पर किसी ने कोई धन लगा दिया कि हमने इसमें इस कार्य में इतना अपना निवेश किया है, और ये क्या है निर्वेश, तो निर्वेश है उसका प्रतिफल, जो हमने किया है उसके बदले में हमें जो उपलब्धि हो रही है। तो कर्मचारी कार्य करता है, बदले में उसको भृति मिलती है, वेतन मिलता है, वो क्या हो गया कर्म निर्वेश। तो कर्म करोति इति कर्म करः, अर्थ भी स्पष्ट हो गया भृतक इत्यर्थः। अब ये पिछले सूत्र से ये प्राप्त नहीं हुआ था, भृतव इति किम, भृति अर्थ नहीं है, वैसे ही कोई कार्य कर रहा है तो कर्म कारः हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अगला सूत्र आ रहा है ये, क्योंकि निषेध कर रहा है तो स्पष्ट है कि अपवाद ही बनेगा किसी का, प्राप्तो सत्याम निषेध, तो प्राप्ति है किससे, क्योंकि जिस अगर हम देवा विवाह निशा को देखते हैं सूत्र को, तो वहां तो गणना कर दी गई है, और जब गणना हो गई तो वहां तो कोई विकल्प है ही नहीं है, तो हमें कहाँ देखना होगा जहां सामान्य रूप से कहा गया है, तो सामान्य रूप से कहाँ कहा गया है क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु, इसका अपवाद बनेगा अभी।
तो न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशु शब्दादिषु पदेशु शब्द श्लोक कलह गाथा आदि करोतेश ट प्रत्ययो न भवति। तो हेत्वादिषु प्राप्त प्रतिषिध्यते हेतु ताच्छील्य आनुलोम्य इनमें जो प्राप्त हो रहा था उसका निषेध कर दिया गया है। अब ये सामान्य अर्थ के ही रूप में लेना है, बस हेतु आदि अर्थ नहीं लेने। तो शब्दकारः श्लोककारः कलहकारः झगड़ा करने वाला, गाथाकारः जो कहानियां बनाते हैं, वैरकारः चाटुकारः ये सब शब्द प्रसिद्ध हैं। ये सूत्रकारः पाणिनि को हम सूत्रकार बोलते ही हैं मंत्रकारः मंत्रकार कौन होता है? परमात्मा होता है। और अन्य ऋषि भी होते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं उनको ही मंत्र कह देते हैं, जैसे उपनिषद में आए हुए हैं बहुत से, उनको ही मंत्र कहा जाता है। पदकारः पदकार का तात्पर्य जो मंत्रों में पद आए होते हैं उनको पृथक पृथक करते हैं जो या सिखाते हैं, वो पदकारः। तो यहाँ सर्वत्र ट प्रत्यय का जब निषेध कर दिया गया तो हम किसके शरण में जाएंगे फिर? कर्मण्यण, अण प्रत्यय हो जाएगा सर्वत्र। स्तंभ शक्रितोरिन, दो शब्द स्तंभ पीछे भी आया था घास के लिए। तो स्तंभ और शकृत, शकृत किसे कहते हैं? जो मल है। इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः ऋण प्रत्ययो भवति। अब ये प्रत्यय बदला यहां पर आकर के, और यह है इन प्रत्यय। अब सूत्रकार ने तो एक सामान्य रूप से कह दिया है कि ये शब्द पद में हो तो इन प्रत्यय हो जाएगा क्री धातु से। लेकिन यहाँ वार्तिककार ने कहा कि दोनों शब्द जो बनेंगे वो एक विशेष अर्थ में ही होना चाहिए, सर्वत्र नहीं। तो व्रीहि वत्सयो ऋति वक्तव्यम, यथासंख्य करके स्तंभ पूर्वक क्री धातु से करेंगे तो व्रीहि को कहने के लिए धान, स्तंभ करी ही व्रीहि ही, स्तंभ करने वाला व्रीहि अर्थात धान। और शकृत शब्द पूर्वक करेंगे तो वत्स के लिए, छोटा बच्चा जो होता है, शकृत करी ही वत्सः, मनुष्य का बच्चा भी ले लें और पशु का भी बच्चा, तो वो शकृत करता ही है और कभी भी कर सकता है। मनुष्यों के बच्चे भी वस्त्रों में ही कर देते हैं, तो शकृत करी ही वत्सः। व्रीहि और वत्स अर्थ नहीं होंगे तो फिर कर्मण्यन लगेगा। इस व्रीहि वत्स और किम, तो स्तंभकारः शकृत कारः। आगे हरते धृतिनाथयो हो पशु, यहां स्वयं ही अर्थ बता दिया है पाणिनि ने पशु अर्थ को कहने के लिए। तो धृति नाथ इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः हरतेर धातु हो पशु कर्तरि इन प्रत्ययो भवति। तो धृति और नाथ दो शब्द, धातु है इसमें हिरी, प्रत्यय चल रहा है इन। तो धृति किसको कहेंगे? वो जो पानी भरने का होता है, चमड़े का बना हुआ, जिसे कहते हैं मशक। अब तो नहीं होता प्रयोग में, पहले बहुत होते थे ये। तो धृतिम हरति धृति हरि ही पशु, उसमें पहले ऊंटों से पानी निकालते थे, ध्यान होगा। जैसे कुएं में से पानी निकालना है, कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा है, हमने देखा है। अब तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कहीं दूर दराज के इलाकों में जहाँ ये सुविधाएं नहीं है विद्युत आदि की, तो वहाँ कुएं में से एक बहुत बड़ा चमड़े का थैला बनाते हैं, बहुत बड़ा विशाल, एक बार में ही उसमें बहुत जल आ जाता है। और खेतों में पानी लगाने के लिए क्या करते हैं कि वहां पर उस रस्सी से बांध करके उसको डाला कुएं में, और ऊंट खींचते हैं उसके लिए, ठीक है ना। गहरे गहरे कुएं होते हैं, वहां से निकालते हैं पानी। तो एक बार में ही जब निकलता है उसको उड़ेलते हैं तो पूरा नाला भर करके चलता है। तो मशक वो भी होते हैं। तो ऐसे मशकों को ढोने वाला जो पशु है वो धृति हरि ही पशु हो। नाथ हरि ही पशु हो, नाथ माने स्वामी। अब स्वामी को ढोने वाला पशु,
जैसे घोड़े की सवारी करते हैं या हाथी की इत्यादि की। पशु इति किम, पशु अर्थ नहीं होगा तो फिर कर्मण्य लगेगा ना, धृतिहारः नाथहारः। आगे दो शब्द निपातन के आए। हले ग्रहिरात्मं भरिष्य, हले ग्रहि आत्मं भरिः इत्येतौ शब्दौ निपात्यते। तो इसमें फल शब्द में एकारांत भी, क्योंकि सूत्र में ही दे दिया है बना बनाया, और आत्मन शब्द में, आत्मन जो शब्द है उसमें नकार का तो लोप हो ही जाएगा, लेकिन बाद में मुम आगम, सूत्र नहीं है कोई, इसी निपातन से ही करना होगा। तो फलेग्रही आत्मंबरी इत्येतौ शब्दों निपात्यते। फल शब्दस्य उपपदस्य एकारांतत्वम इन प्रत्ययश्च ग्रहेर निपात्यते, ग्रह धातु से। तो फलानि गृह्णाति इति फले ग्रहेर वृक्षः, ऐसा वृक्ष जो फल को ग्रहण करता है, अर्थात फल जिस पर आते हैं, फल देने वाला वृक्ष। तो फले ग्रही ही आत्म शब्द से उपद से मुमागम इन प्रत्यक्ष भ्रियो निपात, यहाँ धातु भ्री है। तो आत्मानम विभर्ति इति आत्मम भरी ही, अपना भरण पोषण करने वाला, यानी कि स्वयं ही अपना कार्य पूरा कर लेता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब निपातन किए हैं फिर भी सूत्र में च पढ़ दिया है, जबकि ऊपर से तो कुछ ला नहीं रहे यहाँ पर, तो निरर्थकता दिखाई दे रही है। तो काशिकाकार ने कहा कि अनुक्त समुच्चयार्थ चकारः। और भी कोई शब्द ऐसे यदि मिलते हैं जहां पर कोई अतिरिक्त वर्ण भी आ रहा हो निपातन से, मुमागम आदि, तो इस सूत्र के द्वारा वहां उसका समुच्चय कर लेंगे। तो कुशिम भरी ही, उदरम भरी ही, यहां पर भी मुमागम दिखाई दे रहा है। छंदसी वन सन रक्षी मथा, चार धातुएं हैं इसमें, वन सन रक्ष और मथ। तो वन सन तो एक ही सूत्र के अंतर्गत है धातु पाठ में, वन क्षण संभक्तो, और ये सूत्र भी छंदसी वेद में ही लग रहा है। और वेद में ये जो दो धातुएं हैं वन और क्षण, इनके बने हुए बहुत शब्द मिलेंगे, बहुत प्रयोग होता है इन दोनों धातुओं का वेद के अंदर। लोक में नहीं मिलेगा इनका प्रयोग, वेद में बहुत मिलता है। लोक में यद्यपि वन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अर्थ वहां पर भी यही है। वन किसे कहेंगे? जहां वृक्ष अत्यधिक होते हैं, अत्यधिक होंगे तो निकटता भी उनकी रहेगी, ठीक है ना। और निकटता रहना क्या हो गया? निकटता रहना ही क्या है? ये संभक्ति, वन क्षण संभक्त, पास पास होना। रक्ष पालने, मथे विलोडने। इत्येतेभ्यः कर्मण्युपदे छंदसि विषये इन प्रत्ययो भवति। तो ब्रह्म वनेम त्वा क्षत्र वनेम, एक ही मंत्र के अंदर ये दोनों शब्द आ रहे हैं, वन धातु के हैं दो शब्द ये, ब्रह्म वनेम और क्षत्र वनेम। ऐसे ही सन धातु का दिया है, गोसनेम यौ पथिरक्षी श्वानौ, और मत धातु का दिया है हविर मथीनाम। तो ये सभी इन प्रत्यांत वैदिक शब्द हैं ये। आगे एजे है खश। एजे में थोड़ा विचार करना होता है कि सूत्र की रचना को देखते हैं तो पाणिनि की शैली के अनुसार देखें तो वो धातुओं में एक प्रत्यय करके निर्देश कर देते हैं। एक प्रत्यय ना, एक स्टिपऊ धातु निर्देशे, कहीं स्टिप कर दिया, कहीं एक कर दिया, ठीक है ना। तो एक प्रत्यय यदि हम एज धातु से ले लें निर्देश करने के लिए, तो क्या बन जाएगा? एज ही बन जाएगा, क्योंकि धातु तो एज है ना, एजरी कंपन, और एजी का पंचमी में एजे है खश, हो जाएगा कि नहीं? चलो विचार करते हैं थोड़ी देर ऐसे ही, कि एज धातु को हमने यूं ही ले लिया ऐसे ही मूल अवस्था में, और एक मान करके यहां सूत्र में स्वीकार कर लिया। अब एज धातु से खश प्रत्यय किया जा रहा है।
खश प्रत्यय का प्रयोजन क्या है? एक तो खकार लगाया है तो मुमागम कर लेंगे, चलो मान लिया। शकार लगाया है तो विकर्ण आएगा, यही तो होता है तात्पर्य शकार का, और तो कुछ है नहीं। देखो मुमागम तो बिना शकार के भी हो सकता है, मुमागम करने वाले सूत्र के लिए तो केवल खित चाहिए, खित हो या न हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जब शकार लगाया है तो फिर विकर्ण भी करना होगा, चलो विकर्ण कर लो। तो अंग शब्द पूर्वक और एज धातु से खश का बचेगा अ, और विकर्ण आएगा फिर शप प्रत्यय, ठीक है ना। तो शप का अ और खश का अ दोनों मिलकर के अतुगुणे से क्या रह गया? अ ही तो रह गया। अच्छा, तो शब्द क्या बना? अंग मेजह। इन ठीक है ना, मुमागम तो कर लेंगे। अंग मेजह। अब यहाँ पर खश के शकार को हटा करके देखो, केवल पाणिनि प्रत्यय कर लें एजे है खह, तो क्या होगा? तो यही तो होगा कि विकर्ण नहीं आएगा, बताने दो। अंगम एज और ख का अ अंग में जह तब भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमने विचार किया था अभी कि एक प्रत्यय का निर्देश लेते हुए और यहाँ सूत्र में एजे को स्वीकार कर लिया जाए, तो खश का शकार निरर्थक हो रहा है नहीं? अब खश का शकार निरर्थक हो रहा है। कब बनेगा सार्थक ये तब बन सकता है जबकि विकर्ण का आना विद्यमानता रहे, उसकी सार्थक हो जाए वो तब होगा जबकि हम एज धातु को निजंत स्वीकार कर लें। अब क्या मानेंगे हम कि पाणिनि ने जो पढ़ा ना एजी, तो एजी में जो इकार है ये णिच का इकार है, णिच प्रत्यय ण्यंत धातु ले रहे हैं, ये णिजंत, ठीक है ना। एजे है का तात्पर्य एजी अर्थात णिजंत धातु। अब उससे क्या होगा कि जब खश लाएंगे तो शप आएगा, गुण होगा, आदेश होगा, तो अब वहां पर उसकी सार्थकता हो गई, ठीक है ना। इस तरह से है ये। तो एजरी कंपनी तस्माद ण्यंता, तो अर्थ करते समय ण्यंत बोल दिया गया है। कर्मण निपदे खश प्रत्यय भवति। खकारो यह मुमर्थ शकार सार्वधातुक संज्ञार्थ। तो अंग मेजयति अंगम एजय, जनम एजय। अच्छा जी, उस मंत्र अच्छा में देखिए, तदे जति तन्नय जति इसमें अंतर्भावित। वो अंतर्भावित अलग अलग विषय हो गया, ठीक है ना, ऐसा भी है। वो तो किसी भी धातु के साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कह रहा था कि जैसे हमने इसको निजंत मान लिया एजी को, और खश में शकार न लगाएं, तो क्या बनेगा जरा बताना कोई। खश में शकार न लगाएं और वैसे ही निजंत मान लें, निजंत तो हम मान सकते हैं ना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। तो व्याख्यान तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, भाई एक प्रत्यय मान करके व्याख्यान करें अथवा णिच प्रत्यय मान करके व्याख्यान करें। तो णिच प्रत्यय मान करके व्याख्यान कर रहे हैं और खश में भी शकार न लगाया जाए, तो अंग में जो है बन जाएगा या नहीं, ये पूछ रहा था। बन मुमागम तो जाएगा। हो ही जाएगा बन ना, जाएगा। है, बनेगा। और गुण भी हो जाएगा, है। क्यों अनमोल, एक तरफ से तो मिल गई अनुमति। देखो खश में यदि शकार नहीं लगाएंगे तो प्रत्यय आर्धातुक होगा या सार्वधातुक? आर्ध धातु। सार्ध धातुक। आर्ध धातु। मैंने कहा दोनों को जोड़ दिया, सार्व और आर्ध को दोनों को जोड़ दिया, सार्ध। से एक शब्द सुना होगा इंग्लिश में, वो बोलते हैं ना रिलैक्स, ठीक है ना, रिलैक्स। और एक और साथ में जोड़ देते हैं कि चिल होकर के रिलैक्स करो, ठीक है ना, बिल्कुल शांत होकर के। अब चिल और रिलैक्स को जोड़ दिया तो क्या बन गया? चिलैक्स। तो चिलैक्स शब्द बहुत चलता है अब। चिल, रिलैक्स को शॉर्ट में कर दिया चिलैक्स। तो सार्वधातुक आधातुक को दोनों को जोड़ दो, सार्ध।
तो खश में शकार नहीं लगाएंगे तो प्रत्यय बनेगा आधातु। तो नीचे रहेगा कहाँ बेचारा, वो तो भाग जाएगा। निरनिटी कहाँ छोड़ेगा उसको, गुण थोड़ी हो पाएगा फिर। तो इसलिए शकार तभी सार्थक हो पाएगा जबकि हम यहाँ पर णिच प्रत्यय मानेंगे। तो हो गया अंग में जयति, अंग में जय, जन में जय। तो अंग कपाने वाला और जन में जय तो एक प्रभावकारी किसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो पूरे समाज को हिला के रख दे, है आंदोलनकारी, ऐसे ले सकते हैं। आगे इसमें एक वार्तिक और दिया है कि खश प्रकरणे वात शुनि, नहीं, हाँ वात शुनि दीर्घ इकारांति ही है। वात शुनि तिल शर्धेषु, 4 शब्द हैं ये, वात शुनि तिल शर्ध। और धातु में कौन सी हैं, अज धेट तुद जहाती नाम उपसंख्यानम। ठीक है ना, 4 धातुएं ले ली गई। तो वात पूर्वक अज धातु से, शुनि शब्द पूर्व रहते हुए धेट धातु से, और तिल शब्द पूर्व रहते हुए तुद धातु से, और शर्ध पूर्व रहते हुए जहाती यानी कि हा धातु से, वो हाथ त्यागे वाली। तो इनसे खश प्रत्यय कहना चाहिए। प्रयोजन भी है सर्वत्र मुमागम करना। तो वातम, अब धातु कौन सी है इसमें, अज। तो वातम अजति इति वातमजाह मृगाह, मुमागम हो गया है। तो वातमजाह मृगाह यानी वायु को भी गति देने वाले, अर्थात जो तेज दौड़ने वाले मृग हैं उनके लिए कहा जाएगा कि जिनकी गति करने से, दौड़ने से वायु भी हिलने लगती है। देखा है ना कभी कोई तेज वाहन जब आता है, कोई गाड़ी है या ट्रेनें निकलती हैं, कभी कभी स्टेशन पर खड़े हैं, वहां नहीं रुकना है ट्रेन को, तो कितनी तीव्र गति से निकलती है, आंधी पैदा करती हुई। तो ऐसे ही मृग हैं। आगे शुनि शब्द है, तो स्व का जो स्त्रीलिंग में है शुनि, उसी को पूर्व रहते हुए। और धातु है धेट पाने, तो शुनिंधया किसको कहेंगे, जो कुत्ते के यानी कुतिया का जो दूध पीता है बच्चा छोटा सा, उसे कहेंगे। यानी शुनीम धयती इति शुनिंधया, रसोई हो गया है ना, खेत होने से, खेत होने से रस भी तो हो जाएगा, खेत्यन व्ययस्य, तो शुनिंधया। तो धातु का क्या है, तिलानी तुदती इति, या तिलान तुदती इति तिलन तुदह। अब तिलन तुदह का क्या अर्थ होगा, तो अच्छा अर्थ जी, पर तो यहाँ अधिक है। तेल तेल निकालते समय उनको, हाँ, कूटना पीटना ये सारे कार्य करने वाला व्यक्ति जो तिल का तेल निकालता है, तो एक तरह से उनको व्यथित ही कर रहा है। वो ठीक है, अचेतन है, लेकिन व्यवहार हो जाता है ऐसा। और शर्ध कहते हैं, वो धातु है एक श्रीधु शब्द कुत्सायाम, शब्द कुत्सा यानी कि अपान वायु इत्यादि के लिए प्रयोग में आता है ये। तो शर्धन जहा माशा, यानी शर्धम जहाती जहती इति शर्धन जहा माशा। माश उड़द जो होते हैं वायु कारक होते हैं ना, तो वायु बात बढ़ाने वाले, तो इसलिए उनको शर्धन जहा कहा गया है। आगे नासिका स्तनयोर्ध्मा धेटो हो, नासिका स्तनयो हो कर्मणो रूपदयो हो धमा धेटोर धातु हो खश प्रत्ययो भवति। 2 धातुएं हैं और 2 ही उपपद में आए हुए शब्द। ह्रस्व हो जाएगा खित होने से, तो नासिका को ह्रस्व होकर के, इसमें यह भी कह दिया है साथ में यथासंख्या मात्र निश्चते, यथासंख्य नहीं होगा तो एक शब्द तो स्तन के साथ बन जाएगा। तो स्तने धेट वार्तिककार ने उसका दे दिया है, व्यवस्था कर दी है। स्तन पूर्व रहते हुए धेट धातु से कहेंगे स्तनंधय, तो बच्चे के लिए बोलेंगे स्तन पान करने वाला, मुमागम हो गया है मात्र। और नासिकायाम तो धुमश्च धेटश्च, ये यहाँ दोनों धातुएं ले लेंगे। तो धमा धातु को धम आदेश होकर के नासिकम धमा, नासिका को बजाने वाला,
नासिका से ध्वनि निकालने वाला। और धेट धातु लगाएंगे तो नासिकंधयः, नासिका को पीने वाला। कैसे अर्थ निकालेंगे यहाँ? नासिका को पीने वाला या नासिका से पीने वाला भी हो सकता है, वैसे नासिका से जल पीते हैं जैसे। तो जो भी है, अर्थ कुछ भी हो सकता है। शब्द ये बन जाते हैं। तो ह्रस्व हो गया है नासिका को। अब यहाँ प्रश्न आचार्य इस तरह से लिया है। पक्षी अपने चोंच से जल पी लेते हैं। तो चोंच को तो नासिका नहीं कहा जाएगा। चोंच तो एक मुख का ही भाग हो गया। हाँ, उसमें नासिका होती है उनकी, लेकिन नासिका चोंच के ऊपर होती है थोड़ी सी, देखा होगा, बहुत हल्के हल्के एलिफेंट, छिद्र। हस्ती, हस्ती, क्या जी? हाथी, आवाज कट रही है। हाथी, हाथी। अब हाथी को कह सकते हैं, चलो। हाँ, हाथी जो है वो जल से, नासिका से ही, वो सूंड ही उसकी नासिका है, वहां दोनों कार्य उसको उससे लेता है। अगर देखें तो एक ही प्राणी दिखाई देता है ऐसा, जो नासिका भी वही है उसकी और मुख भी वही है उसका, दोनों चीजें। आगे कहा कि हाँ, प्रश्न ये उठ रहा था कि आपने जैसे कहा कि यथासंख्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो क्या कोई संकेत ऐसा पाणिनि का दिखाई दे रहा है जिससे हम ये स्वीकार कर लें कि यहाँ यथासंख्य नहीं हो रहा है? तो उसको दिखाते हैं कि संकेत हमें ऐसा मिल रहा है एक। कैसे? कि तच्च एतत् नासिका स्तनयो इति लक्षण व्यभिचार चिह्नात्। लक्षण का व्यभिचार करने वाला चिन्ह, ठीक है ना? क्या है? अल्पास्तरस्य अपूर्व निपातात। नासिका में स्तन में अल्प अच किस में है? स्तन में। नासिका में 3 है, उसमें 2 है, वो पूर्व आना चाहिए, अल्पास्तरम। तो अपूर्व निपात, पूर्व निपात किया नहीं है। उससे पता लग रहा है कि पाणिनि यहाँ पर कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो गड़बड़ तो नहीं कहेंगे उसको, अर्थात कुछ और भी बातें निकालना चाह रहे हैं। तो वही यही बात निकल आई कि यहाँ पर यथासंख्य नहीं है। एक टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ना कि कहीं जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा ग्लिच आ जाता है ना, ग्लिच। तो ये पानी के ग्लिच आते हैं जगह जगह। तो ग्लिच का जो समाधान करना होता है, क्योंकि ग्लिच को दूर भी तो करना है, तो उस समाधान में कुछ बातें और निकल आती हैं, तो उनसे ये सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आगे कहा कि धेटस टित्वात् स्त्रियां ङी प्रत्यय भवति। धेट धातु टित भी तो है, तो टित होने से स्त्रीलिंग में ङीप हो जाता है, तो स्तनन धई, तो ये बच्ची के लिए आ जाएगा। आगे है नाड़ी मुष्टियोश्च। 2 शब्द इसमें, नाड़ी मुष्टि। इत्येतयोः कर्मणोः पदयोः धमाधेटोः खश प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भी देखो, नाड़ी और मुष्टि द्वंद्व समास करके पूर्व निपात किसका होना चाहिए? तो घी वाले का, घी जिसका नाम है उसका पूर्व निपात होता है ना, द्वंद्वे घी। तो घी कौन है इसमें? मुष्टि। नाड़ी तो है नहीं, वो दीर्घ इकारांत है। तो यहां भी कहा कि अत्रापि घ्यंतस्य अपूर्व निपातो। ये जो अपूर्व निपात है यहाँ पर पिछले सूत्र के आधार पर कह रहे हैं कि लक्षण व्यभिचार चिन्हम। ये भी यहाँ पर लक्षण का व्यभिचार का सूचक है। लक्षण का व्यभिचार का तात्पर्य जो लक्षण है द्वंद्वे घी, उसका व्यभिचार हो गया ना, यहाँ पर वो नहीं लग पा रहा है, तो उसका सूचक है तेन। अब उससे अन्य अर्थ क्या निकालेंगे? संख्यात अनुदेशो न भवति। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो नाड़ी पूर्वक धमा धातु से करेंगे तो नाडेन धमः, मुष्टि से करेंगे तो मुष्टिन धमः, और भेड़ धातु से करेंगे तो नाडिन धयः मुष्टिन धयः, दोनों बन गए।
अनुक्त समुच्चयार्थ चकार, अर्थ क्या हो गया? नाड़ी को बजाने वाला या नाड़ी को पीने वाला, ऐसे ही मुष्टि को पीने वाला। छोटे बच्चे देखे ना, पूरी मुट्ठी को मुंह में दे लेते हैं, देखा है नहीं? बहुत छोटे बच्चे, वो दूध पीने का तो उनका होता ही है स्वभाव। तो जब भूख लग रही होती है, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, तो अपनी मुट्ठी को ही या अपने अंगूठे को, उंगली को और पूरी मुट्ठी को भी छोटे छोटे बच्चे पूरा मुख में देने लगते हैं। अनुक्त समुच्चयार्थ चकार है, यहाँ भी जब दो शब्द बोल दिए हैं फिर भी चा लगा दिया है, तो अनुक्त समुच्चय के लिए। तो अन्य शब्दों से भी हो जाएगा, घटेन्धमः घटेन्धयः, खरेन्धमः खरेन्धयः, वातन्धमः पर्वतः। पर्वत ऐसे हैं ऊंचे ऊंचे, जब वायु चलती है तेज तो वायु टकराती है उनसे तो ध्वनि निकलती है। वातन्धमः पर्वतः वातन्धयः। तो इस तरह के अन्य शब्द भी बन जाते हैं। उदिकूले रुजि बहुः, धातु है रुजो भंगे और वह प्रापणे। इत्येताभ्याम उत्पूर्वाभ्याम कूले कर्मणि उपपदे खश प्रत्ययो भवति। तो कूल शब्द पूर्व रहते हुए कूलम उदजति इति कूलम उद्रुजो रथः। तो कूल को, किनारों को काटने वाला रथ, इनकी बहुत तीव्रगामी कह लें या प्रबल है। और कूलम उद्वहः, कूल को अर्थात किनारे को प्राप्त करने वाला, कराने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला। तो इस तरह से रथ के लिए आ रहा है। वहाभ्रे लिहः, दो शब्द और ले लिए, वह अभ्र इत्येतयोः कर्मणोरुपदयोः लिहे धातुः खश प्रत्ययो भवति, लिह आस्वादने। तो वहम लेढ़ी इति वहम लिहो गौहु। वहम लिह पुल्लिंग का शब्द है ये, तो गहू से हम क्या लेंगे यहाँ पर अर्थ? बैल। अगर वहम लिहा होता तो फिर गऊ से गाय लेते अर्थ। तो बैल कैसा है? वहम लेढ़ी। तो वह का तात्पर्य यहाँ पर कंधा जो होता है अपना, भुजा का ऊपर का भाग, उसको चाटने वाला, पशु चाटते ही हैं। और अभ्रम लिहो वायु हो, वायु कैसा है? अभ्रम लिह, बादल को चाटने वाला, अर्थात बादल जो भी है आकाश में, तो वहां वायु होती ही है, उसका संपर्क होता ही है। तो इस तरह से बादल तक पहुंचाने वाला वायु। परिमाणे पचह, परिमाण यहाँ पर लेंगे परिमाण वाची शब्द, परिमाण शब्द स्वरूप से नहीं लिया जाएगा। तो परिमाणम प्रस्थ आदि ये परिमाणवाचक शब्द हैं। तस्मिन् कर्मण्युपदे पचे खश प्रत्ययो भवति। तो प्रस्थम पचति इति प्रस्थम पचा स्थाली। तो स्पष्ट है कि ऐसी स्थाली, ऐसी बटलोई, ऐसा पात्र जो एक प्रस्थ के परिमाण के अन्न को पका दे। तो स्त्रीलिंग है तो स्थाली शब्द टाप हो गया। ऐसे ही द्रोणम पचह, अब द्रोण तो अधिक मात्रा हो गई, तो कोई बड़ा पात्र होना चाहिए, तो कढ़ाई होती है बड़ी बड़ी। तो द्रोणम पचह खारिम पचह कटाह। मित नखेच है, मित नख इत्येतयोः कर्मणोरुपदयोः पचेः खश प्रत्ययो भवति। अब पीछे परिमाण पूर्व रहते हुए पच धातु से कहा था, लेकिन यहाँ जब मित नख शब्द अलग से लिए गए तो स्पष्ट है कि ये परिमाणवाची नहीं लिए जाएंगे। तो अपरिमाणार्थ आरंभ। तो मित का तात्पर्य यहाँ पर नपातुला है। मितम पचती इति मितम पचा ब्राह्मणी, कोई नाप नहीं है ये। नपातुला का तात्पर्य होता है एक जितना चाहिए, बस कुछ थोड़ी सी मात्रा, थोड़ा थोड़ा अर्थ निकलता है इससे। जैसे एक वाक्य सुना होगा ना, को रुक, प्रश्न किया गया ना कि अरोगी कौन है? कह अरुक कोरुक। क्या उत्तर आया था उसका? कोरुक का उत्तर क्या है? कौन है अरोगी? जिसको रोग नहीं होता है वो कौन है? कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति? तो तीन उत्तर दिए, उसमें तीन शब्द आए हुए हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक।
तो मित शब्द है ना वहां पर, तो मित का तात्पर्य क्या है? अल्प मात्रा, अधिक खाने वाला नहीं, उद्रोगी बनेगा। हितकारक भी हो, मात्रा भी नपीतुली का तात्पर्य अल्प हो, और ऋतु के अनुसार भोजन, ठीक है ना। या ऋत से तात्पर्य वहां पर सत्यता से अर्जित किया हुआ हो, तो हितभुक मितभुक ऋतभुक। तो यह है मितम पचा ब्राह्मणी। नखम पचा ये वागु, नख को पकाने वाली ये वागु वो कौन सी होती है? जिसमें नख ही पक जाए। तो नख यहाँ पश धातु का अर्थ करेंगे तपाने वाला, एक तरह से गर्म कर देने वाला। यानी ऐसी ये वागु ऐसी लपसी बनी है गरम गरम, जिसमें उंगली डालते हैं तो नख तक भी ऊष्मा ऊष्मा पहुंच जाती है। क्योंकि नख वैसे ऊष्मा को देर में पकड़ता है, त्वचा जल्दी पकड़ती है। कोई वस्तु गर्म है ठंडी है, अगर उसको परीक्षण करना हो तो त्वचा से करते हैं कि नख से करते हैं? कभी देखा है? जैसे कोई पात्र गर्म है और उस पर त्वचा लगाना, उंगली त्वचा का भाग, तो तुरंत पता लग जाएगा। और नख लगा करके देखना, मैंने किया है परीक्षण, तो नख लगाएंगे तो थोड़ा 1-2 सेकंड देर बाद नख गर्म होगा। गर्म तो लगेगा, क्योंकि नख से ऊष्मा अंदर तक जब त्वचा तक पहुंचेगी तब ऊष्मा का अनुभव होता है, नख नहीं करेगा अनुभव। नख से ऊष्मा होती हुई जो नख के अंदर जो त्वचा का भाग है वहां तक जब पहुंचेगी ऊष्मा, तो यहाँ तात्पर्य है कि अधिक गर्म है, ये दिखाने के लिए है। तो नखम पचा यवागु, अर्थात गरम गरम एकदम बना हुआ है, बनी हुई है यवागु। आगे विध्वरुषो स्तुदः, विधु अरुष इत्येतयोरुपपदयोः कर्मणोरुपपदयोः तुदेर धातुः खश प्रत्ययो भवति। तो तुद व्यथने है विधुन तुदः राहु, तो विधुन तुदः विधु कहते हैं चंद्रमा के लिए, तो चांद को व्यथित करने वाला। और अरुण तुदः, अरुष शब्द पीछे भी आया था, ठीक है ना, वही व्रण या घाव, तो उसको व्यथित करने वाला, दुखी करने वाला, उसको दर्द देने वाला अरुण तुदः। असूर्य ललाटयो दृषि तपोह, असूर्य ललाट यहाँ नए समास करके इन्होंने दिया है, लेकिन ये नए समास भी असमर्थ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा असमर्थ? क्योंकि यदि हम समर्थ मानेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? सूर्य से भिन्न अन्य किसी वस्तु को देखने वाला। और असमर्थ मानेंगे तो नए का अर्थ लगाएंगे क्रिया के साथ में, सूर्य को न देखने वाला, क्रिया के साथ में न को जोड़ेंगे, तो हो गया असमर्थ, नहीं हो गया? क्योंकि नए का संबंध सूर्य से नहीं है, यहाँ पर क्रिया से है। तो आगे बताएंगे ये। तो असूर्य ललाट इत्यतयोः कर्मणोरुपपदयोः दृषि तपोर धातुः खश प्रत्ययो भवति। असूर्यम पश्या राजदाराः, तो ऐसी राजदाराएं, राजाओं की पत्नियां जो कि असूर्यम पश्या हैं। तो असूर्यम पश्या का अर्थ ये नहीं सूर्य से भिन्न पदार्थ को देखती हैं वो, कहने का तात्पर्य सूर्य को भी नहीं देखती हैं, अर्थात उनको इतना छिपा करके सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त रखा जाता है कि सूर्य के दर्शन भी, क्योंकि सूर्य ऐसा एक पदार्थ है जो सभी के लिए उपलब्ध है, और फिर भी कोई नहीं देख पा रहा है, इसका तात्पर्य उसको अधिक छिपाया गया है। तो इसलिए असूर्यम पश्या राजदारा, तो यहाँ अ का संबंध दृश्य धातु से है। सूर्यम न पश्यन्ति इति असूर्यम पश्या राजदारा। ललाट शब्द पूर्व रहते हुए तप धातु से, तो ललाटन तप आदित्य, मस्तक को भी तपा देने वाला सूर्य, अर्थात तीव्र तीव्र धूप दे रहा है जो चमकता हुआ। आगे कहते हैं असूर्य इति च असमर्थ समासोयम, समास इसमें असमर्थ कहा जाएगा। क्यों? दृश्यना नयः संबंधात, नय का संबंध दृश्य धातु से है, सूर्यम न पश्यन्ति इति, ये विग्रह होगा। और अर्थ क्या निकलेगा उसका फिर असूर्यम पश्या का? तो कहा गुप्ति परम चेतत,
ये जो अर्थ है ना ये शब्द का, ये गुप्ती परक है, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से उनको गुप्त रखा जाता है। एवं नाम गुप्ता, इतना गुप्त रखा जाता है उनको कि यद अपरिहार्य दर्शनम सूर्यमपि न पश्यन्ति इति, जिसका दर्शन अपरिहार्य है। अपरिहार्य का तात्पर्य जो हटाने योग्य नहीं है, परिहार्य नहीं है, अर्थात होना ही चाहिए। सर्व सुलभ पदार्थ भी उनसे छिपाया जा रहा है, उसको भी नहीं देखने दे रहे हैं। तो अपरिहार्य दर्शनम सूर्यमपि न पश्यन्ति इति। आगे, उग्रम पश्येरम मद पाणिन धमाश्च, इसमें 3 शब्द निपातित किए गए हैं। उग्रम पश्य, इरम मद, पाणिन धम इत्येते शब्दा निपात्यन्ते। तो यहाँ पर भी सर्वत्र खश प्रत्यय है। उग्रम पश्यति इति उग्रम पश्यः, मुमागम हो गया। और इरम मद में इरा आकारांत शब्द है, ये मेघ का या जल का वाचक। तो इरया माद्यति इति इरम मद, जो जल से, जल के द्वारा प्रसन्न रहता है। मदि हर्षे, हर्षित होता है। तो जल से हर्षित कौन होता है? तो इरम मद कहते हैं, देखो बादल जब अधिक होते हैं तो विद्युत चमकती है नहीं, जो बिजली होती है विद्युत, तो वो उसका चमकना क्या है? प्रसन्न होना। इसे कहते हैं बिजली का हंसना। बिजली हंसती है ना, तो बिजली कैसे हंसे हमें कैसे पता लगेगा? उसकी चमक से। तो इस तरह से इरया माद्यति, वो मेघ के द्वारा हर्षित हो रही है। तो इरम मदः। पाणी शब्द पूर्वक भी धमा धातु से करेंगे तो पाणयो धमायन्ते येषु इति पाणिन्धमाः पंथानः। अब पाणिन्धमाः पंथानः ये कौन से मार्ग कहलाएंगे? अर्थात जहां रास्तों पे हम चल तो रहे हैं लेकिन अंधकार है, तो थोड़ा भय लगता है कि कहीं कोई हिंसक प्राणी ना आ जाए इधर उधर से, तो आवाज करते हुए जा रहे हैं, शब्द करते हुए। शब्द कैसे? हाथों से, जैसे ताली बजाना आदि। तो पाणयो धमायन्ते, पाणी जहां पर बजाई जा रही हैं, हाथ जहां पर ताली बजा रहे हैं, ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग। तो पाणिन धमाह पंथानः। तो ये 3 शब्द यहाँ पर निपातित किए गए हैं। तो इस तरह से हमने ये खश प्रत्यांत बहुत सारे शब्द देखे, अनेकों सूत्रों तक ये खश प्रत्यय चला था। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? खश प्रत्यय एजे है खश, यहाँ से। अब खश में शकार अनुबंध था, अब ख तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आगे अनुबंध बदल जाएगा, आगे आएगा चकार। इसे अब कल देखेंगे, अब यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। हम्म, ओ, ओ, शांति शांति शांति।